इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें जिंदगी दी। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने यह अवसर दिया कि हम सब एक साथ जुड़कर उसकी आराधना कर सकें, उसकी उपासना कर सकें। आज हमारे लिए एक विशेष विषय है जो कि टेम्परेंस का है, जो अनुशासन का है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अनुशासन का है। इस पर हम विचार करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या दिशा निर्देश देता है, किन बातों से हमें अपने आप को बचाना है ताकि हम विजय को प्राप्त कर सकें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। वो मंजिल जो हमारे पिता का घर है, वो मंजिल जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है। तो आइए हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे, परंतु उसके पहले हम अपनी आराधना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, गीतों को गाएंगे, भेंटों को चढ़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे और उसकी आराधना हृदय से, सच्चाई से, संपूर्णता से उसको समर्पित होकर के करेंगे, जिससे वो प्रसन्न हो और हमारी आराधना उसके लिए एक सुगंध के समान भेंट साबित हो। आज हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम अपने मध्य में परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और संपूर्ण आराधना पर उसकी आशीष मांगें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी, इस आराधना पर तेरी आशीष हो प्रभु, और जितने लोग इसमें उपस्थित होते हैं प्रभु जी, सब पर तेरी आशीष बनी रहे। और प्रभु जी, इस आराधना के अनुभव से प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए एक गवाही का जीवन हो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 121 में प्रभु हमसे कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति में बहुत उत्साह के साथ कुछ गीत और कोरस उसको ताली बजाते हुए गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
रुके नहीं कदम, जब तक सांस रहे रुके नहीं कदम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जिस राह पे लेके चले वही चलना, जिस राह पे लेके चले वही चलना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तेरे संग जीना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तुझ में ही मरना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आंधियां जब चली तूने ही हमको संभाला, डगमगाए कदम तू ही बना था सहारा। आंधियां जब चली तूने ही हमको संभाला, डगमगाए कदम तू ही बना था सहारा। चाहे हो अंधेरा हो नहीं सवेरा, तेरे वचन पर चलूं। चाहे हो अंधेरा हो नहीं सवेरा, तेरे वचन पर चलूं। जो कुछ वो तुमसे कहे
वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, जिस राह पे लेके चले वही चलना, जिस राह पे लेके चले वही चलना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तेरे संग जीना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तुझ में ही मरना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हमारे शरीर को परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है। परमेश्वर हमारे शरीर में निवास करता है और इसीलिए बाइबल में पवित्रता की बात को बहुत अहम माना गया है, बहुत प्रमुख माना गया है। लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर है वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए भवनों में नहीं रहता। ये परमेश्वर जो है ये हमारी देह में निवास करता है और इसलिए हमको इसकी पवित्रता का ध्यान रखना। इसी संदर्भ में सारे संसार में मद्य निषेध कहा जाता था, अब परहेजगारी कहा जाता है, टेम्परेंस संडे मनाया जाता है। दुनिया के कोने कोने में इसकी चर्चा की जाती है, इसका महत्व बताया जाता है। हमारे क्षेत्र में मेरी माता डॉक्टर श्रीमती पुष्पा लाल ने बहुत कार्य किया। वर्तमान में मेरी भाभी डॉक्टर श्रीमती शीला लाल कार्यरत हैं। विश्व के अनेक कोनों में जाकर के उन्होंने इस संदर्भ में लोगों को शिक्षित किया है, प्रोत्साहित किया है। जो टेम्परेंस की बात है वो मात्र मद्य निषेध तक सीमित नहीं है, मात्र नशाबंदी तक सीमित नहीं है। जो टेम्परेंस की बात है वो हमारे एक अनुशासन की बात है, शारीरिक अनुशासन की, मानसिक अनुशासन की, आत्मिक अनुशासन की। ये जो बात है ये संयम से जुड़ी हुई है, ये नियंत्रण से जुड़ी हुई है, ये आत्म अनुशासन से जुड़ी हुई है, ये संतुलन से जुड़ी हुई है, ये शारीरिक भूख को नियंत्रित करने से जुड़ी हुई है, ये आत्मा के फल से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार हमको अपनी शारीरिक लालसाओं पर नियंत्रण रखना है। मदर टेरेसा ने लिखा है, टेम्परेंस का अर्थ बहुत सरल है, यह एक ऐसे रास्ते पर वापस आना है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। टेम्परेंस का जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द टेम्परेंटिया से हुई, जिसका अर्थ है मादक पदार्थों से परहेज तथा वाणी और व्यवहार में संयम, अनुशासन। अनुशासन की बात है जो प्रमुख है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी शिक्षिका है, उन्होंने बहुत से बच्चों को, जवानों को, परिवारों को शिक्षा दी है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है और उन्होंने एक बहुत उत्कृष्ट परिभाषा बताई है अनुशासन की, सेल्फ डिसिप्लिन की, आत्म अनुशासन की। वो ये है कि जो उचित है उसे ना चाहते हुए भी करना और जो अनुचित है उसे चाहते हुए भी ना करना। मैं दोहराता हूं, जो उचित है उसे ना चाहते हुए भी करना और जो अनुचित है उसे चाहते हुए भी ना करना। हम अक्सर जीवन में जिस चीज की हमारी इच्छा होती है, जो हमें आसान लगता है, जो हमारी लालसाओं को तृप्त करता है, जो कोई शॉर्टकट होता है, जो हमको लगता है कि हमारे दिमाग को, हमारे मन को आराम दे सकता है, हम अक्सर उस रास्ते पर चले जाते हैं और हम अपनी देह को नियंत्रित नहीं कर पाते। और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने रोमियो की 8वें अध्याय की 5वीं आयत और उसके आगे बहुत सी शिक्षा हमको दी है। परंतु वहां पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और उसके आगे वो लिखता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मिकता पर ऐसी बातें
जो हमारे उद्धार से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी आत्मा की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करती हैं। बहुत से संसार में शैतान के हथियार होते हैं, बहुत से औजार होते हैं, बहुत से आत्मघाती सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स होते हैं, और इन बातों से हमको सतर्क रहना है। और ऐसी ही बाइबल पर आधारित मैं 7 वेपन्स का, 7 आत्मघाती हथियारों का वर्णन संक्षिप्त में करूंगा। पहला जो आत्मघाती औजार है वो ग्लानि का है, अपराधी भावना का है, शर्म का है। ऐसा संभव नहीं कि ग्लानि और अपराधी भावना के साथ साथ हम उस आनंद और परिपूर्ण जीवन का एहसास कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलता है। ग्लानि अगर हमारे हृदय में है, अपराधी भावना हमारे हृदय में है, तो उसके शिकार हम होंगे। वो हमारी मानसिकता को, वो हमारी जिंदगी को, वो हमारे परिवार को, वो हमारे भविष्य को, वो हमारे अनंत को बर्बाद कर देगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लोहू की छाप हम पर लगना जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना हमको जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर हमको विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कर सकता है वो ये कि वो हमारे अतीत में जाता है और हमारे सारे अपराधों को लेकर के वो क्षमा करता है, उनको समाप्त करता है। यहां तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो उन्हें स्मरण भी नहीं करता। तो हमको आत्मग्लानि के साथ नहीं जीना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आत्मग्लानि के साथ जिएं। पौलुस प्रेरित के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जब प्रभु यीशु मसीह से वो दूर था, जब प्रभु यीशु मसीह से उसका मिलन नहीं हुआ था। यहां तक कि वो वध में शामिल था, हत्या के षड्यंत्र में शामिल था, और बहुत से अपराध उसने किए थे, और उन अपराध बोधों की ग्लानि के साथ वो जीता था। पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो वो इनसे मुक्त हो गया। और रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 1 और 2 आयत में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो अब वो सब नई हो गई। तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम्हें एक नया स्वरूप मिल गया। अब तुम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हो, उसे तुमने पहन लिया है। दूसरी बात, हमारे विचारों पर नियंत्रण। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण ना करें तो यह आत्मघाती हो सकता है। विचारों को नियंत्रण यदि हम ना करें तो जीवन में तनाव और क्रोध और जलन और घृणा हमारे जीवन को अनियंत्रित कर देगा, हमको विनाश की ओर ले जाएगा। और इसीलिए हमारे जिंदगी में ये बातें आवश्यक हैं कि हमारा चिंतन सकारात्मक हो, विचारों पर नियंत्रण हो, हमारे विचारों में पवित्रता हो, हम परमेश्वर के वचन के दर्पण में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के परिप्रेक्ष्य में हर एक बात को देख सके। और इसका अनुभव पौलुस प्रेरित ने किया था, और पौलुस प्रेरित इसीलिए फिलिपियों के 4 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में लिखता है, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी, तुमने मुझ में देखी, उनका पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर की शांति हमको मिलेगी जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकेंगे, हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगा सकेंगे। 2 कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय की 5वीं आयत में यही पौलुस प्रेरित लिखता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक उस बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये जो संघर्ष है हमारी मानसिकता में, जो एक अंतर्द्वंद है,
जो एक तनाव है, जो दुर्भावनाएं हैं, उनको हम कैद कर लेते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में उसके वचन की आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। विचारों के संदर्भ में हमको अनुशासित होना है। तीसरी बात, जो गुलामी की बात है, जो एडिक्शन की बात है, जो दुर्व्यसन की बात है, जो गलत परंपराओं के निर्वहन की बात है, जादू टोना झाड़ फूंक, प्रचलित मान्यताएं, वासनाएं, कुदृष्टि, बुरी आदतों का गुलाम हो जाना। जो व्यक्ति जिस बुरी आदत में पड़ गया वो उसका गुलाम हो गया, वो उसका दास हो गया, और इसीलिए इस दासत्व की भावना से हमको निकलना है। इस दासत्व की भावना से निकलकर आजाद होना है। दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय की 19वीं आयत के दूसरे भाग में पत्रस हमें चेतावनी देता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। हमको गुलामी से निकलना है। हमको उस भावना से, उन विचारों से, उस एडिक्शन से, जो बुरी आदतें हम में आ गई हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी गुलामी की बातों से, ऐसे दासत्व से हमको मुक्त होना है। और यह संभव है कि परमेश्वर हमको इन बातों से मुक्त करे, जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। चाहे हमारे सामने लाल समुद्र आए तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। उसके बाद यदि हमारे सामने फिरौन जैसे बादशाह आए, उनकी सेना आए, उनकी ताकत आए, दुनिया की कोई भी शक्ति आए, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रक्त में वो शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। और इसीलिए फिलिप्पियों के 4 अध्याय की 13वीं आयत में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो चौथा आत्मघाती औजार है वो भय है। भय, मनुष्यों का भय, परिस्थितियों का भय। ये भय जो हमें बांधता है, जो हमें सीमित करता है, जो हमें संपूर्णता से अपनी योग्यताओं को बढ़ाने से रोकता है। जो भय हमको निराशा की ओर खींचता है। भय जो शैतान का फंदा बनकर हमको परमेश्वर की राह पर बढ़ने से रोकता है। यह भय, इससे हमें मुक्त होना है। हमारे हृदय में यदि परमेश्वर का भय है तो फिर इस संसार की कैसी भी परिस्थिति का हमें भय नहीं होना चाहिए। यहां तक कि मृत्यु का भय भी हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें उससे भी निर्भय बनाता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। सामर्थ की आत्मा दी है। भजन संहिता 27 और उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हमको इस भय की भावना से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दासत्व की आत्मा नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और इसीलिए यूहन्ना के जो पहली पुस्तक है उसके 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो हम में है, जो परमेश्वर का आत्मा हम में है, जो उसकी सामर्थ हम में है, जो उसकी शांति हम में है, जो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का उजाला हम में है, वो इस संसार के अंधकार से बढ़कर है। 5वां आत्मघाती औजार जिससे हमें बचना है वो निराशा है। घोर निराशा, डिप्रेशन, आशाहीन स्थिति। और आशाहीन स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल टूट जाता है। हमको हर एक परिस्थिति से हमको निराशा लगने लगती है। और शैतान का ये बहुत प्रमुख औजार है, निराशा का औजार। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े परमेश्वर के लोगों को उसने निराशा से भर दिया। और जब वो निराश हुए तो अपने आप को अंधकार में कैद पाया,
अपने आप को गुफा में कैद पाया, अपने आप को भय में कैद पाया। एलिय्याह का बड़ा स्पष्ट उदाहरण हमको मिलता है कि किस प्रकार एक रानी की पुकार से, ललकार से वो भागता है, डरता है और अपने आप को कैद कर लेता है। तब परमेश्वर का वचन जब वो निराशा के गर्त में था उसके पास पहुंचता है कि हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम, यहां से निकल और जाकर के पर्वत पर खड़े हो जा। और ऐसी निराशा से हमको बचना है, क्योंकि निराशा की स्थिति में कभी हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। रोमियो के 8वें अध्याय की 37वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। और आगे वो लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 6वां आत्मघाती औजार जलन, बिटरनेस, जिसके प्रति है वो अधिकांश आराम से है, खुशी से है। जलन हमारे दिल में, जलन हमारे दिल में। और जलन ये ऐसी भावना है जो भीतर ही भीतर हमको खा जाती है, भीतर ही भीतर हमको खोखला कर देती है, कड़वाहट से हमको भर देती है, कैंसर की बीमारी की तरह जो हमारे शरीर को भीतर से खोखला करके हमको नाश कर देती है। ऐसी भावना से, जलन की भावना से हमको अपने आप को मुक्त करना है। प्रभु यीशु मसीह की शांति से हमें इसकी प्रतिस्थापना करना है। भजन संहिता के 37वें अध्याय में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई कट जाएंगे, घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, अपने मन को सच्चाई में लगाए रख, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। ये बातें हमें अपनी जिंदगी में लाना है। संसार में ऐसे नकारात्मक परिस्थितियों में, नकारात्मक लोगों के बीच में जलन की भावना आ जाना बहुत सामान्य सी बात होती है। हमको अनुशासित करना है अपने आप को कि हम इससे बचें। इब्रानियों 12:15 में लिखा, और ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। वो कड़वी जड़ हमारी जिंदगी से निकलना चाहिए। जब तक वो कड़वी जड़ हमारी जिंदगी में बनी हुई है तो ये कड़वी जड़ दूसरों के लिए भी, हमारी अपनी जिंदगी में हम पाएंगे कि हमने दूसरों के लिए ऐसे बीज बोए हैं अपनी जिंदगी में जो हमें कड़वाहट ही देंगे, जो हमें बुराई ही देंगे, जो हमारे लिए, हमारे रास्ते में केवल कटुता को पैदा करेंगे। हम कैसे बीज बो रहे हैं, इस कड़वी जड़ को हमें अपनी जिंदगी से निकालना है। और 7वीं बात जो कि आत्मघाती औजार है, वो असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। कितने लोग असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर अपने संबंधों को समाप्त कर लेते हैं, अपने विश्वास को कमजोर बना देते हैं, स्वार्थ की भावना से भर जाते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके प्रति हम बहुत अच्छे हैं, परंतु मन कड़वाहट से भरा होता है क्योंकि हृदय में असुरक्षा की भावना है। और ये असुरक्षा की भावना हमको परमेश्वर के रास्ते से विमुख कर देती है। इस असुरक्षा की भावना से हमको बचाना है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त में हमें सुरक्षा मिली है, हमको क्षमा मिली है, हमको अनंत जीवन मिला है। हम अगर अनुशासन में रहेंगे, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, उसके द्वारा बनाई गई सीमाओं में आगे बढ़ेंगे, तो हम जानते हैं कि
जैसा रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? और रोमियो 8 में इसी अध्याय में आगे 31वीं आयत में लिखा हुआ है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधी तो हो सकते हैं, पर विरोधी यहां जो लिखा है उसका विरोधी हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है, तुम मेरी योजना को पूरा करते जाओ। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है, अगर परमेश्वर हमारी झिलम है, अगर परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, तो फिर हमारा विरोधी हमारा क्या बिगाड़ लेगा? इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम इन सब बातों से बचे रहें और अनुशासित होकर परमेश्वर के रास्ते पर चलें। अंत में मैं एक संदर्भ आपके सामने रखता हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 12वीं से 14वीं आयत। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, ना झगड़े, ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अपराधी भावना से हमको बचना है, विचारों पर नियंत्रण करना है। गलत विचार, व्यभिचार, किसी पुरुष से स्त्री का या स्त्री का पुरुष से गलत मानसिकता से जुड़ जाना, गलत विचारों से जुड़ जाना। हम कहें हमारा तो उससे कोई संबंध नहीं, परंतु अगर हमारे हृदय में उसके प्रति कुदृष्टि है, गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे विचारों को हमें नियंत्रित करना है। यदि हमारी ऐसी आदतें हो गई हैं जो हमको कंपल्शन की स्थिति में ले आती हैं, ऐसी आदतों से हम ऑब्सेस्ड हो गए, यदि हम में भय की भावना है, छोटी छोटी बातों से हमको जलन पैदा हो जाती है, हमको असुरक्षा की भावना हमारी जिंदगी में पैदा हो जाती है और हम हर एक व्यक्ति को से अपने आप को असुरक्षित समझने लगते हैं और परमेश्वर से अपना विश्वास खो देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम उसकी संतान हैं। उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हमको गले से लगाया है, उसने हमको उठाया है, उसने हमारे अनंत के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है। उसके पुत्र ने मेरी और आपकी खातिर मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। आइए हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अनुशासित जीवन को जिए, उन सीमाओं में जो वचन में निर्धारित है उनके अनुसार अपनी जिंदगी को बनाएं और परमेश्वर की राह में अपनी जिंदगी में विजयी हो सकें। यही परमेश्वर चाहता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और इसीलिए आज भी पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ है। यदि हमने उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यदि हमने उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उसको नहीं स्वीकारा, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में उसे ग्रहण नहीं किया, तो हमारे जिंदगी की जो दिशा होगी वो विनाश की ओर जाएगी। आइए हम आज अपने जीवन को संपूर्णता से परमेश्वर के सामने समर्पित करें और ये वाचा बांधें कि हम उसके वचन के अनुशासन में आगे बढ़ते जाएंगे और विजय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस आशीषित और प्रेरणादायक वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए जिनके द्वारा ये आशीषित वचन हम सब तक पहुंच सका। हम आराधना के केंद्रीय भाग में हैं प्रभु भोज। प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे
महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच गए हैं और ये भाग केंद्रीय इसलिए कहलाता कि इसमें एक बलिदान के बारे में बताया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे पवित्र लहू में नई वाचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए याद करते रहो। सच में मेरे प्रियो, हमें प्रभु की मृत्यु को याद करके उसका प्रचार करना है। दोनों चीज़ों के लिए, प्रभु की ब्यारी के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते तेरे उस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी हमारे लिए बलिदान होने के लिए छोड़ दिया। गुनहगार और पापी, अधर्मी और अपराधी तो हम थे प्रभु, सजा तो हमें मिलनी थी, परंतु सजा तेरे बेटे को उठानी पड़ी और वो हंसते हुए हम जैसे पापियों के लिए बलिदान हो गया। हम इस प्रेम को हमेशा याद रखें प्रभु, और अपने मन से द्वेष, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, कपट को निकालकर आज तेरी पवित्र ब्यारी में शामिल होकर इस बात को बता सकेंगे कि हमने अपना देह, प्राण और आत्मा तेरे सुपुर्द में कर दिया है। क्योंकि बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज तैयार है। आपको आमंत्रित किया जाता है कि इस मेज में शामिल हो जाइए। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे आज की आशीषित आराधना के लिए। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रार्थना के तत्पश्चात प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके बाद प्रभु की आशीष ग्रहण कर इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
आइए हम दुआ करें। हमारे महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया, प्रेम और करुणा के लिए जो हम सब पर हमेशा बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस के लिए प्यारे प्रभु, जिसके द्वारा तुमने हम सबको जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए जो तेरे दास द्वारा बोया गया है कि हम इससे आशीष प्राप्त कर सके और अपने जीवन में 100 गुना फल ला सके। हम सब में गलतियां हैं, उन्हें दूर कर सके और नशे की जो भी लत है प्यारे प्रभु उन सबको दूर कर सके प्यारे प्रभु। हम इस ऑनलाइन के लिए दुआ करते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब इसी तरह से जुड़े रहें। सुंदर और आशीषित आराधना के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा बनी रहे, आमीन।